नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आज हम आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं मां गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं, साथ ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं क्या है हरतालिका तीज के पीछे की कहानी, क्यों इसे मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन के मौके पर हर साल तीज मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता के यज्ञ में अपनी पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इसी जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के पिता और माता उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माता पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने ये शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा कि वे सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में गुफा में भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए हर साल महिलाएं इस अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पे और आपके जीवन साथी पे सदैव बना रहे। ओम नमः शिवाय।